1988 एक 17 साल की जापानीज लड़की who was kidnapped, tortured and raped more than 500 times. This is the story of Junko Furuta. आज जब आप जापान के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज क्या आती है? एनिमे, वीडियो गेम्स, जापानीज फ्यूजन। जापान आज एक सही मायने में मेका ऑफ पॉप कल्चर बन चुका है, बट ये हमेशा से ऐसा नहीं था। इट हैज इट्स वेरी डार्क पास्ट। यह किस्सा शुरू होता है 1998। जापान में जंको फुरुता एक 17 साल की लड़की थी जो यासी और मीनामी हाई स्कूल में पढ़ती थी। वह अपने स्कूल सर्कल में बहुत फेमस थी और सबका ओपिनियन उसके लिए पॉजिटिव ही था। दे डिस्क्राइब हर एज फ्रेंडली, प्रिटी एंड काइंड गर्ल। स्कूल में अच्छा परफॉर्म करने के साथ जंको एक पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। हाई स्कूल ग्रेजुएशन के बाद कॉलेज अटेंड करने के लिए जंको अपने लुक्स एंड इंटेलिजेंस की वजह से उस स्कूल के लड़कों के बीच बहुत फेमस थी और उन्हीं में से एक लड़का था हिरोशी मियानो। अनलाइक जंको, हिरोशी वाज अबुली उसके याकुजा गैंग के साथ लिंक्स थे एंड स्कूल में होने के बावजूद भी ही वाज इवॉल्व्ड इन वेरियस क्राइम्स। हिरोशी वाज वेरी फंड ऑफ जंको। उसने जंको को प्रपोज भी कर दिया, यह सोचकर कि वह उसे मना नहीं करेगी क्योंकि उसके याकुजा गैंग के साथ लिंक्स थे एंड जंको को अपनी गर्लफ्रेंड बना के ही वुड एस्टेब्लिश हिमसेल्फ एज द बिग मैन ऑफ द स्कूल, बट टू हिज अटोनिक उसने पोलाइटली मना कर दिया। हिरोशी वो रिजेक्शन सह नहीं पाया एंड ही सो फ्यूरियस कि उसने जंको से बदला लेने का फैसला किया। नवंबर 25, 1988 जंको फुरुता अपनी पार्ट टाइम जॉब से घर ही आ रही थी कि हिरोशी के ऑर्डर्स पर उसके दोस्त शिंजी मिनातो ने जंको को बाइक से लात मार के गिरा दिया और वहाँ से भाग गया और फिर प्लान के अकॉर्डिंग हिरोशी भागकर जंको की हेल्प करने आया, उसे जमीन से उठाया एंड ही आल्सो ऑफर्ड टू वॉक हर होम विच शी एक्सपेक्टेड, बट सैडली वह कभी घर पहुंची ही नहीं। हिरोशी उसे घर ले जाने की जगह एक अनअवेयर हाउस में ले गया जहां उसने उसे थ्रेट किया, अगर उसने थोड़ा सा भी शोर मचाया तो वो उसे और उसकी फैमिली को जान से मार देगा। एंड ओब्वियसली हिरोशी के याकुजा गैंग के साथ लिंक्स थे तो जुंग को बहुत डर लग रहा था और फिर उसने अपने दोस्तों शिंजी मिनातो, जो ओगरा एंड यासुशी वातानाबे को बुलाया, जो सब मिलकर उसे शिंजी के माँ बाप के घर ले गए जो बाद में उनका मेन हाइड आउट बन गया। किडनैपिंग के 2 दिन बाद जंको के घर वालों ने एक मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर दी। उस रिपोर्ट के बारे में भनक लगते ही हिरोशी और उसके दोस्तों ने जबरदस्ती जंको से घर फोन कराया और उसे यह कहने पर मजबूर किया कि वह अपनी मर्जी से भागी है, वह सेफ है और अपने दोस्तों के साथ है। तो अब जंको के पेरेंट्स और पुलिस को रास्ते से हटाकर उन्होंने जंको के साथ कुछ ऐसा किया विच इज बियॉन्ड ऑल मॉन्स्टर्स। सिटी शिंजी जिसके घर पर उन्होंने जंको को रखा था, उसने अपने पेरेंट्स को तो ये बताया था कि जंको उसकी गर्लफ्रेंड है, बट उन्हें पता था कि ऐसा कुछ नहीं है, बट वो फिर भी चुप रहे याकुजा के डर से। और उसके बाद हिरोशी और उसके दोस्तों ने जंको को 44 डेज तक टॉर्चर किया। 100 अलग अलग लड़कों ने उसका 500 से भी ज्यादा बार रेप किया और जब उनका उससे भी मन नहीं भरा तो उन हार्टलेस लड़कों ने उसे बहुत ही बुरी तरह मारा और उसे उल्टा लटकाकर एक पंचिंग बैग की तरह यूज किया। और ये टॉर्चर यहाँ खत्म नहीं हुआ, उन्होंने सीजर्स, बॉटल, रॉड्स एंड एक्सप्लेंडिंग हॉट आयरन बल्ब्स इंसर्ट किए उसके जेनिटल्स में। उन दरिंदों ने टॉर्चर्स की सब हदें पार कर दी थी। उस बेचारी 17 साल की लड़की के साथ उन्होंने एक भी बार ये नहीं सोचा बिफोर दे कट ऑफ हर ब्रेस्ट, उन्होंने लाइटर से उसके जेनिटल्स और बाकी बॉडी पार्ट्स भी जला दिए थे। एंड इतना ही नहीं, उन्होंने हैवी डंबल्स गिराकर उसका एब्डोमेन क्रश कर दिया था। एंड शी वाज मेड टू ड्रिंक यूरिन एंड ईट कॉकरोचेस। उन्होंने उसे इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया था कि वह अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, उसे वॉशरूम जाने के लिए भी रेंगना पड़ता था। आप सोचिए कि सारा का सारा टॉर्चर 44 डेज तक चला। एंड 4 जनवरी 1989 को उन्होंने जंको की सारी बॉडी पर लाइटर फ्लूइड डाला और उसे जला दिया। एंड ये फाइनल टॉर्चर भी 2 घंटे तक चला था। एंड एट द एंड ऑफ दैट डे शी डाइड। जंको के मरने के बाद भी उन्हें अपनी हरकतों पर किसी भी तरह का कोई भी रिग्रेट नहीं था। इट्स लाइक दे वंट इवन ह्यूमन। उन्होंने जंको की बॉडी एक ब्लैंकेट में रैप किया, उसे खाली ड्रम में डाला और ड्रम में उन्होंने कंक्रीट भरा एंड दे गेट रिड ऑफ एट एंड। कुछ इस तरह से ये 44 डेज का टॉर्चर खत्म हुआ जंको की जिंदगी के साथ। 23 जनवरी 1989 हिरोशी और जो ओगरा को पुलिस ने अरेस्ट किया एक 19 साल की लड़की के टेप के केस में जो उन्होंने दिसंबर में किया था। उस टेप केस के इंट्रोगेशन के बीच में पुलिस उनसे कोई दूसरे ही मर्डर केस के बारे में सवाल जवाब करने लगी और हिरोशी ने जंको के बारे में पुलिस को सब बता दिया।
इनकरेक्टली यह सोचकर कि पुलिस जंको की ही बात कर रही, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। पुलिस तो उनसे कोई दूसरे ही मर्डर केस के बारे में इंट्रोगेशन कर रही थी जो जंको से कुछ ही दिन पहले हुआ था, पर डर के मारे उन्होंने पुलिस को सब बता दिया। एंड अब हम आते हैं उनकी हियरिंग पर। कोर्ट में तो उन्होंने गिल्टी प्लीड किया, बट इन ओपिनियन दैट डे द जस्टिस सिस्टम फेल्ड। सोसाइटी माइनर्स माने जाने की वजह से हिरोशी को सिर्फ 17 साल की जेल हुई थी, विच वाज लेटर इंक्रीज टू 20 ईयर्स। दैट मिनातोको को 9 साल की जेल हुई। शिंजी के घर वालों को सब पता था कि उनके घर पे 44 दिनों तक क्या चल रहा था। उन्होंने पुलिस वालों को इन्फॉर्म नहीं किया, फिर भी उनके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया। यासुटी वातानाबे को 5 से 7 साल की जेल हुई और जो ओगरा को 8 साल की जेल। ओब्वियसली देयर वाज अ लॉट ऑफ आउटरेज इन एक्सट्रीमली लाइट सेंटेंसेस को देखकर सब यही बिलीव कर रहे थे कि उन चारों को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए, बट वो चारों माइनर्स थे, इसलिए उनके जेल टाइम में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। जंको फुरुता के पेरेंट्स ने उन चारों लड़कों के माँ बाप के ऊपर एक सिविल सूट फाइल किया एंड वो जीत भी गए। जंको का फ्यूनरल 2 अप्रैल 1989 को हुआ था, जो कि बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया था। इट वाज इमोशनल साइड, और जंको की एक स्कूल फ्रेंड ने उसका एक हार्ट फेल्ड मेमोरियल भी लिखा कि ग्रेजुएशन पर स्कूल के प्रिंसिपल ने जंको का डिप्लोमा उसके पेरेंट्स को दिया। जंको का केस वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल टॉर्चर केस दिस वर्ल्ड हैज एवर सीन एंड इवन टुडे पीपल रिस्पेक्ट्स टू हर। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट टूक अ लॉट ऑफ टाइम and effort to make this videos, so I would really appreciate अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करोगे बाय सब्सक्राइब, ताकि ऐसी वीडियोज में फ्यूचर में आपके लिए और लाता रहूं। थैंक यू सो मच एंड आपसे मैं मिलता हूं एक और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।